पहली न्यूज तो ये कि एक न्यूज आई है इंडिया की तरफ से कि उनको जो है सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जिसमें कि 70% एप्लीकेशंस पाकिस्तानी की हैं। तो वो जाहिर है माइनॉरिटी के लोग होंगे। तो क्या इंप्रेशन जा रहा है दुनिया में, और आपको लगता है कि भारत को इस तरह करना चाहिए कि उन लोगों को सिटीजनशिप दें, क्योंकि अपने खुद के लोग उनके बहुत ज्यादा हैं, तो अब और लोगों को ले जाके वो किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, उनका तो कानून है जिसके तहत कोई भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे माइनॉरिटीज़ के भी हैं जो तंग आए हुए होंगे, लेकिन फिर हिंदुस्तान को देखना होगा कि उसमें से आईएसआई के कितने लोग हैं जो मुस्तकिल हिंदुस्तान के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप पूरा तवक्को करें कि इसके अंदर कुछ गंदपना होगा, जिसके अंदर अगर 100 लोग जा रहे हैं मियाँ मिट्ठू के की सफ़र करने से, तो उसके अंदर 10-12 ये भी चले जाएंगे और मातम करते हुए जाएंगे कि साहब बड़ी हमारे साथ दुहाई मर गए, पाकिस्तानी बड़े ये, बस जाएंगे वहाँ पे। तो वैसे कम नहीं है जो पहले ही मौजूद है हिंदुस्तान में पाकिस्तानी, ये और चले जाएंगे। लेकिन सर ये बात तो सर एक दूसरे पे शक तो रहते ही, क्योंकि जब सामान भेजने की बात हो रही थी अफगानिस्तान को, तब भी ये कहा जा रहा था कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा कि पता नहीं वो ट्रक में किसको भेज दें, और हिंदुस्तान इसलिए नहीं भेज रहा कि ऐसा ना हो कि कुछ बोरियां यहाँ पे कोई रख ले। तो ये बात तो चल रही थी। ट्रस्ट कहाँ से आएगा? आपने उनके मुल्क का चोरी कर लिया, सब कुछ मुल्क अलग बना दिया, बाजू काट दिए उनके, उसके बाद कह रहे हैं ट्रस्ट नहीं करना। क्यों इंडिया ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान का क्या ले लिया इंडिया ने जो पाकिस्तान को मसला हो? इतने फालतू लोग हैं पाकिस्तान में कि जब चाहे जिधर चाहे हमला करा देते हैं। सारी टेररिज्म जो पाकिस्तान से आती, कोई इंडिया से तो नहीं कुछ आ रहा। 9/11 करने या खालिद शेख मोहम्मद तो इंडिया तो नहीं है, ना बिन लादेन है। आप ही जाते हैं, हमारे यहीं से जा रहे हैं ना पाकिस्तान से ज्यादा मुंबई पे या लोकसभा पे हमला करने, या जो आजकल जम्मू कश्मीर में शरारत हो रही है, इसका सबको पता है। बांग्लादेश को पता है, वो 50 साल की आज़ादी मना रहे हैं आजकल, जान छूटी उनकी पाकिस्तान से। वो तो सर बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने तो सेट की है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे ओआईसी की एक आपको जानते हैं कि मीटिंग हुई और उसमें सब आए, सब तो नहीं, खैर कुछ आए और कुछ नहीं आए। किस तरह देखते हैं आप उसको, कि कोई फायदा हुआ इन्हें? भाई ये चाहते हैं कि पैसा इनके पास आए और फिर इनके थ्रू जाए, वरना पाकिस्तान की लीडरशिप को अफगानिस्तान से क्या रहम हो गया? ये तो ये पाकिस्तानियों के झूठ जो है वो हर लेवल पे एक्सपोज है। कोई इनको ट्रस्ट नहीं करता है। वो कहते हैं इस्लाम के नाम पे आ गए तो चलो ठीक है। आगे क्या कर लिया उन्होंने? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या ओआईसी के सामने अफगानिस्तान का है? पाकिस्तान अपना जो मसला है वो तो कभी उठा नहीं सकता। उसमें पता है कि इतने जूते पड़ेंगे सब ठीक हो जाएंगे। इंडिया चाबहार में अपना हाईवे बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, वहां से स्ट्रेट ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर होगा। तो जिन लोगों ने काम करना होता है अफगानिस्तान के लिए, वो ये थोड़ी करते हैं कि तालिबान को ट्रेन करके भेज दें, वहां तबाही मचा दें, अजाब आ जाए उन पर, और फिर कॉन्फ्रेंस करें कि क्या करना चाहिए, हमसे गलती से आग लग गई अफगानिस्तान में और ये बेचारे आए थे, हमने उनको ट्रेन किया, वो देखे हमारी भी नहीं सुनते। तो दिस इज ऑल शोमैनशिप। ये देखिए ना, कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को, ना पाकिस्तानियों को करता है, ना पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं इनको। आपने फ्रंटियर के इलेक्शन में देख लिया क्या हुआ हशर। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं किसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। बताइए, पीपल आर फेड अप इन मल्टीपल वेज। ये कोई स्टेट है ही नहीं ना, ये इससे कोई तवक्को किया ही नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा? अब कोई कह रहा है इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसको बना दो। ये ऐसे लिखते हैं जैसे हमारे जो तरक्की पसंद लिखने वाले भी हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, आप देखिए कि वो इस तरह नोट करते हैं जैसे कुछ शहजादों की बातें हो रही कि भाई दारा शिकोह को बना दो इस दफा, औरंगजेब तो छोटा वादा है इसका। दे लिटरली टॉक, हाँ वो अपने नवाज शरीफ के भाई को बना दो लीडर। इट्स बियॉन्ड बिलीव कि एवरीवन
on both sides is in a tribal sense. वो इस दुनिया में है ही नहीं कि इलेक्शन होना चाहिए तो कौन कैसे जीतेगा तो क्या होगा, सैंक्टिटी ऑफ वोट पे थोड़ी इंसिस्टेंस है। लंदन वाले फलाने साहब के पैनमा पेपर तो ये वो इसी गपशप के अंदर बेवकूफी की बातों में लगे में। तो ओआईसी वाले थोड़ी बैठे कि पैसे आपको दे देंगे, आप वो कर लें और आप रुपये में कन्वर्ट करके उसको आगे भाजी और रोटी भेज दें अफगानिस्तान में। नहीं, किसी ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। एक दो कंट्रीज ने, वो भी बहुत मामूली सा, सऊदी अरब वगैरह का। बल्कि सऊदी अरब से मुझे याद आया कि आजकल ये बात भी कर रहे हैं पंजाब असेंबली में कि जी वो जो सऊदी अरब ने कहा है कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लगेगी, तो इन्होंने कोई करारदाद पास की है सऊदी अरब के खिलाफ, तो कैसे ही कर सकते हैं। पंजाब असेंबली ने किया जी, तो इनका ख्याल है कि पंजाबियों को क्या हो गया, फिर क्या अकल आ गई क्या? ये क्या करेंगे सर? उन्होंने जो पैसे दिए सऊदी अरब के, क्या वो वापस कर देंगे उनको कि भाई तुम तो तबलीगी जमात? सऊदी अरेबिया डजंट केयर, डजंट बॉदर, उनका रुख कहीं और है। आप थोड़ी कि आप अपने घर का इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो भाई पड़ोसी वालों के कचरा अब भी फेंका जा रहा है बाहर, तो उन्हें दीवार खड़ी कर देंगे, उन्हें हुश भगाओ इनको यहाँ से, साथ एक्सपेल करो। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई से नहीं है, There's nothing। आपके फौजी जनरल कराए के पिट्टू सारे, इधर बैठा है उधर बैठा है, दुनिया में कहीं ये होता है? कोई पैनामा पेपर में, कोई पिरामिड पेपर में लगा हुआ है। यू नो इट इज अ डिसग्रेस। जो आपकी किसी टाइप की भी पॉलिटिकल क्लास हो, क्यों हो कि जरदारी का बेटा जरदारी को संभालेगा, मतलब ये कि ये कैसी, किस टाइप की, किस दौर की बात कर रहे हैं? You know, one has to have some sense of democracy, trust in people कि वो बात करें। नहीं, हर एक महाराजा और राजा उसी में फंसे हुए अभी तक। इसमें क्रेडिट सिर्फ अल्ताफ हुसैन को जाता है कि उनका बेटा कोई नहीं आया है सामने। है नहीं, अगर होता तो शायद ले आते वो भी। हाँ, वो ले आते। नहीं, उनकी जमात में रिश्तेदारी वगैरह नहीं है इतनी, कहीं किसी का भी कोई रिश्तेदार नहीं चल रहा। अच्छा, जब ही वरना तो शायद मुझे लगा शायद है नहीं, इस वजह से नहीं आया। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और इमरान खान साहब ने कही कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो बातचीत कर सकते, लेकिन वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो आरएसएस के अंडर ना हो और फिर वो कश्मीर की या किसी चीज की, पाकिस्तान की बात करें। क्या जहालत की बातें करते हैं इनको। मैं जब वापस जाओ जलंधर, आपको छीक छाक के आओ अपनी खाला और अम्मा से। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आप की औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं। आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पठान है। लोग समझते हैं हाँ उनका वो पश्तून है ना, इसलिए उसका बैकग्राउंड। अरे कहीं का नहीं पश्तून, कहीं का कुछ नहीं है। जाली, हर चीज जाली है। लेकिन सर फिर फ्यूचर क्या है? क्योंकि तो सभी एक जैसे निकले, सब एक ही तरह की बात करें। बल्कि अभी रिसेंटली जरदारी साहब ने कहा कि पहले इसको हटाओ फिर हमसे बात करो, सब उनके पीछे पड़ गए कि किसने ऑफर किया है, नाम बताओ। बताइए। तो ये दिस इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ फ्यूडल सॉर्ट ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी। आपकी औकात ही नहीं कि आपको जमहूरियत मिले, आपको हकूक मिले। जब आप के यू नो यू आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड विथ एनीथिंग। सिविल सोसाइटी में भी लोग एनजीओ के अंदर क्यों जाना चाहते हैं कि तनख्वाहें अच्छी मिलती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। फिर वो सियासी पार्टियों में नहीं है लोग, वो एनजीओ चला रहे। ना कोई लेफ्ट है, ना राइट है, ना कोई इकोनॉमी पे कोई किसी का पर्चा, ना कोई पेपर आया सामने, ना मैनिफेस्टो है। देयर इज नथिंग। ये खुद ही उधड़ के मर जाएगा। इसके छिछड़े विछड़े इधर उधर हो जाएंगे और बिखर जाएगा। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा। आप ये कैसे कर सकते हैं आप कि तालिबान आपकी पिटाई कर दें? आप ही ने उनको खिला पिला के कहो, बॉर्डर पे जाके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर दी।
किधर आ रहे बिल्कुल। हो? हाँ, उन्होंने कहा निकलो। बाढ़ मत लगाएं, वो कह रहे बाढ़ ना लगाएं, बल्कि आज एक न्यूज ये भी थी कि मोहम्मद एजेंसी जो है वहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है और निकलो इधर से। हाँ, तो ड्यूरन वो लाइन नहीं है ना, ये सारा इलाका तो अफगान का है। ये जो डब्स पाकिस्तान है, ये पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब में आता है ना। तो इधर लो या उधर लो, ये तुम्हारा ताल्लुक क्या है मोमन से? कल परसों हमारे घर वो आए हुए थे यूसुफजई साहब, जो पीटीएम के बानी थे, एंड देन ही टुक रेफ्यूज इन कनाडा। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग। कोई 5-6 पंजाबी और 5-6 पश्तून आपस में, मेरा ख्याल पहली दफा मैंने ऐसी मजलिस देखी, बट इट वाज astounding that this man is so capable. He topped the civil service, was offered the top jobs, but had to escape and take refuge in Quebec, जहाँ रहते हैं. And what a brilliant man, what an exceptional person that Pakistan would lose. But nobody would consider him anything. ये तो पश्तून है, ये कहाँ से, किसने पकड़ लिया उसको? शायद आप जानती हो रशीद यूसुफजई को, राशिद यूसुफजई, रशीद यूसुफजई, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट पर्सन. आप उसके साथ बैठे, यू बी स्टन्ड कि रिलीजियस स्कॉलरशिप में, फिलॉसफी में, इकोनॉमिक्स में, you know, this is the highest scoring man in Pakistan civil service, and the man had to leave Pakistan just because he couldn't survive over there. पीटीएम के बानी हैं शायद. तो अब जब लोगों को तंग आ जाए लोग, फिर उस मुल्क में थोड़ी रहने का जी चाहता है, जिसको वो समझते हैं कि यहाँ हमारी जिंदगी खतरे में, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, बस कोई. लेकिन सर बलूचिस्तान के लिए मुझे एक मेरे इंडियन दोस्त हैं, वो कह रहे थे बलूचिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका बॉर्डर कहीं से इंडिया से या किसी से लगता नहीं, तो कोई सपोर्ट नहीं है उन लोगों को. ये इंडियन लोगों से बोल दिया करें कि भैया आप अपना माइंड योर ओन बिजनेस, आपसे कभी कुछ नहीं हुआ. हाँ, ये छोड़ दें बात. आपके तो बंबई पे अटैक करके चले गए, आप बस कागज मांगते रह गए. कौन सा क्या कर लिया उन्होंने? वो भी मुक्ति बाहिनी नहीं लड़ते तो ये थोड़ी आते. पाकिस्तान ने जब अटैक किया इंडिया पे, तो तब इंडिया ने जंग का ऐलान किया ना, December 3rd. इट वाज पाकिस्तान हु अटैक्ड इंडिया. पहले भी ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था 65 में की वॉर में, वो पाकिस्तान ने शुरू किया था. पूरी फौज भेज दी जम्मू कश्मीर में कि ये सिविलियन है, एंड दे वर कॉट फ्लैट फुटेड. बट वो अपने इंडियन दोस्त से कह दीजिएगा कि हमें तवक्को भी नहीं है आपसे कुछ मिलने की. लेकिन सर आपका शहर जो है, जो मैं कहना चाहूँ, बल्कि मेरा भी है, कराची जो बिजनेस सिटी है, वहां पे जी कहा गया कि हम केक के ऊपर मैरी क्रिसमस नहीं लिखेंगे. हाँ, और उसके ऊपर एक तमाशा. सर पहले तो ऐसा नहीं था कराची, वहां तो पहले बहुत नहीं था. मॉडर्न था. देखिए, इस पे एक लानत की शक्ल होनी चाहिए हर केक पे, और हर कराची वाले को वो दिखानी चाहिए. ये आके बैठ के हमें बताएंगे कि कराची शहर क्या था. हमारे माँ बाप, दादा दादी सब आके एक दुनिया के सबसे खूबसूरत अच्छे शहर पे थूक के चले गए, उसको तबाह कर दिया. वहां का कोई रहने वाला नहीं बचा वहां. अब आके बता रहे मेरी क्रिसमस नहीं कहेंगे. अबे तुम जब आए थे पाकिस्तान तो मेरी क्रिसमस कहने वाले यहाँ के लोग थे. ज़ोरास्ट्रियन थे या क्रिश्चियन थे, गोवन थे, हर किस्म का ईसाई यहाँ रहता था. यहूदी भी रहते थे, यहूदी कब्रिस्तान भी था. सबको बना दिया बस इस्लामाबाद. हर शहर का नाम इस्लामाबाद कर दे मेरा ख्याल है. नहीं सर, इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हो रहा. सर इस्लामाबाद में तो देखे ना, मैंने तो क्रिसमस ट्री भी लगा रखा है. इस्लामाबाद में तो केक वेक सब मिल रहा है. हाँ, इस्लामाबाद में तो आपको गोरे के साथ वो करना पड़ता है ना कि you should understand we are very multicultural and we have very open minded. अरे दूर फटे मुंह तुम्हारा, तुम्हारी असलियत 5 मिनट में बोलती. तुम्हें वीजा लेना होता है ना इस्लामाबाद, ब्रिटेन का या फ्रांस का, जर्मनी के वीजे लेने होते हैं. तो सर बोतल तक मांग लेते हैं यहाँ तो लोग, हम वैसी के लोगों से, बेचारों से. अच्छा, हाँ, उनको मिल जाती होगी शायद. उनके पास कार्ड होता है ना, तो उनसे उनका कार्ड भी मांग लेते हैं, उनसे बोतल भी मांग लेते हैं. सर एक रेड वाइन दे दिएगा. तो सर यहाँ तो वो बेचारे फंस जाते हैं आगे कि कहाँ आ गए हम लोग. ये नहीं, मुल्क होना भी नहीं चाहिए था, ना हो सकेगा.